तो टीम इंडिया ने जो आज प्रैक्टिस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। सारी चीज़ें जो आज हुई उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। क्या लगा वैभव, जो चीज़ें आपने देखी और जो चीज़ें आपने स्पेसिफिकली आपने बांग्लादेश प्लेयर्स के साथ बातचीत भी की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बांग्लादेश ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोपहर में उनका प्रैक्टिस हुआ। इंडिया का तो शाम को हुआ था, तो पहले बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी वहाँ पर हम लोग थे, वहाँ पर वो आए थे, मैं और भरत सर वो वहाँ पर थे। तो वो अंदर गए प्रैक्टिस देखने के लिए। स्टार्टिंग जब उतरे तभी मेरी जो बातचीत हुई बांग्लादेश प्लेयर से, कप्तान से बात हुई, नजमुल हुसैन शांतो उनसे बात हुई, रिशाद हुसैन उनसे बात हुई। तो मेरा यही था कि कल के लिए कैसा आप क्या फील कर रहे हो, प्रिपरेशंस कैसी, मेरा बस यही सवाल था। और दूसरा सवाल ये था ऑब्वियसली कि महमदुल्लाह, क्योंकि वो जो अपने अंतिम पड़ाव में है अपने करियर के, तो उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो अपना लास्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लास्ट आईसीसी या लास्ट मेजर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो जवाब उन्होंने कुछ क्लियर नहीं दिया, बट ये हमें तो ये लग रहा है कि ये उनका लास्ट टूर्नामेंट है। बट शांतो और रिशाद और जो भी बाकी जिन प्लेयर से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ही विल कंटिन्यू। शांतो ने एज सच कुछ क्लैरिटी दी नहीं, बट ऐसे ही था। एंड कम उसके बाद जो प्रैक्टिस में जो हमने देखा वो था तंजीम हसन शाकिब का जो रिदम जो दिख रहा था काफ़ी अच्छा। जैसे हम बांग्लादेश की बॉलिंग पेस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ चर्चा गर्म जो है वो नाहिद राणा के अराउंड है। बट आई थिंक लास्ट टाइम भी जब इंडिया बांग्लादेश हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, तब भी तंजीम ने सबको ये किया था, सरप्राइज़ किया था। और यहाँ पर भी अभी नाहिद की काफ़ी बात हो रही है, बट हो सकता है कल आपको तंजीम अगर खेलते हुए दिख जाए तो फिर वापस वो सरप्राइज़ करे। तो तंजीम बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मर, वो सबसे अलग दिखे, सबसे अच्छे दिखे। तस्किन जो बोलते हैं कि काफ़ी साल से कि लीडर ऑफ द पेस अटैक है, वो थोड़े से ऑफ कलर दिखे प्रैक्टिस में एटलीस्ट। शांतो काफ़ी बैटिंग है, शांतो एक बड़ी प्लेयर है क्या। और क्योंकि देखिए, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह के बाद अगर आप देखेंगे कि कौन सबसे रिलायबल बैटर है, तो कप्तान नजमुल हुसैन शांतो। ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ऊपर टॉप पे भी आपके पास तमीम इकबाल नहीं है, फिर आपके पास लिटन दास नहीं है, फिर आपका शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्लेयर रहा है इतिहास का, वो नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो बांग्लादेश की प्रैक्टिस में ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं। रिशाद ने बैटिंग की, बॉलिंग की, रिशाद पे भी काफ़ी फोकस रहेगा क्योंकि काफ़ी यंग है। और अभी से स्पेशलिस्ट का टैग मिल गया है कि स्पेशलिस्ट फ्रंट लाइन स्पिनर है हमारा। और आप आईसीसी की साइड पे देखेंगे तो वहाँ पर भी ये बात हो रही है कि जो रिशाद है, सारे प्लेयर्स, कप्तान से लेकर सारे प्लेयर्स रिशाद के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी लेग स्पिन ही एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस टूर्नामेंट में। अब इंडिया पे आता है तो इंडिया तो आप कवर किए, तो आप बता सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या हुआ था। हाँ, मतलब जो शांटो की आपने बात करी उन पे तो वैसे ही उन्होंने आपको जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका एक जवाब ऑलरेडी जो है वो वायरल हो गया था, जो शाकिब अल हसन को लेकर के उन्होंने ब्लंटली बोला। और थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बोल सकते थे, बट ठीक है, उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। बट बांग्लादेश की टीम को लेकर यही लग रहा है, हो सकता है वो भी दो पेसर्स के साथ और स्पिन हैवी जाए, लेकिन देखना पड़ेगा उनका कॉम्बिनेशन क्या है। बट इंडियन टीम की तरफ से रोहित शर्मा बैक टू हिज बेसिक्स, मतलब जिस तरीके से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इज बैक। जिस तरीके से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती पर जवाब दिया, तो इंडिया ने जो किया, मतलब उसमें अगर आप देखोगे आज बेसिकली फील्डिंग पर ही ज़्यादा फोकस था इंडियन टीम का, क्योंकि उन्होंने जैसे ही कल ही लिखा आ गया था जब मेल में कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस है, तो उसका मतलब यही था यहाँ पर, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग मतलब ठीक है, थ्रो डाउन्स लिए, विराट ने भी थ्रो डाउन्स खेले, बॉलिंग करते हुए भी साइड विकेट्स पर बॉलर्स नज़र आए, लेकिन मेन जो होता है, जो प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग होती है, वो किसी ने नहीं की। फील्डिंग ड्रिल्स, हाई कैचेस, अंडर लाइट्स, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था। रोहित शर्मा जो है पिच क्यूरेटर के साथ काफ़ी बातचीत करते हुए नजर आए। इसके साथ अगर आप देखोगे तो वही वो टीम बॉन्डिंग, गौतम गंभीर और आई थिंक वो पिच को देखते हुए जो फील्डिंग सेशन भी लंबा इसलिए रखा था क्योंकि रिंग ऑफ फायर जो है दुबई का, जिसे हम कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप कैचेस का परसेंटेज देखेंगे ना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो दुबई में वो काफ़ी ऊपर है। इसलिए वो एक प्रैक्टिस सेशन डेडिकेटेड टू फील्डिंग, कि आप फील्डिंग में कोई हिकअप्स ना हो, फील्डिंग में हम कहीं पीछे ना रह जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर वही आता है कि इंडियन टीम का स्टैंडर्ड इतना हाई है फील्डिंग में, तो आप बैटिंग बॉलिंग में कमी कर सकते हैं, बट फील्डिंग में आपका एक बार रेज कर चुके हो, आप एक सेट कर चुके हो, उससे आपको नीचे नहीं आना। एग्जैक्टली और उसमें अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं। पहली चीज़ जो हमने देखी, द वे परसों भी हमने देखा था कि अंडर लाइट्स जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी, अंडर लाइट्स आप जिस तरीके से उनको फील्डिंग करते हुए देख रहे थे, वो एक पॉइंट है। और उसके बाद जब आपने देखा कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज भी फोकस उसी तरीके से रहा, हाई कैचेस भी और जिसे आप कहते हो फ्लैट कैचेस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो ओवरऑल जब आप इंडियन टीम का जो प्रैक्टिस सेशन देखते हो, वो आज मेनली फोकस था फील्डिंग की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की टीम ने एक ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन की है आज। देखते हैं नाहिद राणा किस तरीके से दिखते हैं, या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इस तरफ से अगर आप देखो, नहीं मैं एक उनका और एक इधर का चुन रहा हूँ, अर्शदीप सिंह आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें हैं। बाकी कल बड़ा दिन है, क्योंकि आज रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पर आप एक भी मैच
छोड़ नहीं सकते इस चीज़ के लिए कि यार ये वाला मैच जो है, ये वाला अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको जीतना ही जीतना है। सो फॉर दैट यस, फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहेगा। कल आप लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं आप लोगों से और बात करेंगे फिर कि कल किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीज़ों को। फिलहाल इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।